जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, जब हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके ऊपर 2 लाइनें शो होती है, सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद कई बार थोड़ी बहुत चिंता भी होती है कि डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है, क्या चीज़ें उनके साथ डिस्कस करनी है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। So, hello everyone and welcome back to भाविका's Motherhood Journal। सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। क्योंकि कई बार हम थोड़ा बहुत डिले करते रहते हैं, जैसे 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद या कई बार तो 1-2 महीने के बाद हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो इससे फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, इमीडिएटली या फिर 1 से 2 दिन में आपको डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना है। अब जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको आपका जो लास्ट पीरियड की डेट होगी उसके बारे में पूछेंगे, तो वो आपको बताना है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर है या फिर किसी रीज़न की वजह से आप भूल चुके हो कि आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब हुए थे, तो भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोनोग्राफी के थ्रू बेबी के ग्रोथ के ऊपर से डॉक्टर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब हुए हो सकते हैं। अब अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है, आपका बीपी हाई रहता है, उसके लिए अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या फिर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर हाई रहता है, उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो उसके बारे में आपकी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी मेडिसिन अनसेफ होती है। अगर ऐसी कोई मेडिसिन आप इस टाइम पे ले रहे हो तो उससे आपके बेबी के ऊपर असर हो सकता है, तो उस केस में वो मेडिसिन चेंज की जाएगी। अब जैसे कोई सीरियस बीमारी नहीं है, लेकिन नॉर्मली जैसे हेयर फॉल हो रहा है, उसके लिए कई बार हम मेडिसिन ले रहे होते हैं, या फिर स्किन डिजीज है, कोई सीरियस स्किन डिजीज ना होकर के कई बार तो हम पिंपल वगैरह के लिए भी मेडिसिन लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर से बताना है। इसके अलावा जैसे अगर आपको मिर्गी के अटैक आते हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो, या फिर अब आपको मिर्गी के अटैक नहीं आते हैं लेकिन बचपन में कभी आपको ऐसा होता था, तो उसके बारे में भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में जैसे जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जैसे कई बार मेंटली चैलेंज बेबी डिलीवर होते हैं, जैसे आपकी जनरेशन में भी कोई ऐसा है, आपके पापा के टाइम पे भी कोई ऐसा था, उससे पहले भी आपके दादाजी के समय भी कोई ऐसा था। अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे आपको जैसे दवाइयों से या फिर इंजेक्शन से एलर्जी है, किसी पर्टिकुलर दवा से या किसी पर्टिकुलर इंजेक्शन से आपको एलर्जी हो जाती है, अगर ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो उसके बारे में भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे खाने पीने में, डाइट में कोई स्पेसिफिक चीज़ आप ज़्यादा लेते हो या कोई पर्टिकुलर चीज़ आप बिल्कुल नहीं लेते हो, तो उसके बारे में भी डॉक्टर के साथ ज़रूर से डिस्कस करें। या फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके बारे में भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। आयरन के सप्लीमेंट्स की वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगर ऑलरेडी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, अगर ऑलरेडी आपको कब्ज रहता है, ऊपर से अगर आप आयरन भी लेते हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप डॉक्टर के साथ इसके बारे में डिस्कस करते हो तो फिर आपको सॉफ्ट आयरन दिए जाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा कब्ज वगैरह की समस्या ना हो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर कोई सर्जरी हुई थी, जैसे कई बार किसी की हार्ट की सर्जरी हो सकती है, लीवर की सर्जरी हो सकती है, किडनी की सर्जरी हो सकती है, या और कोई भी अगर सर्जरी हुई थी, तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप या आपके हस्बैंड शराब का सेवन करते हो या सिगरेट स्मोक करते हो, निकोटिन लेते हो, तंबाकू लेते हो, तो इन चीज़ों के बारे में भी डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है उसके बाद तो
ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि इससे बेबी के ऊपर असर होता है, खास करके बेबी के ब्रेन के ऊपर असर होता है। या फिर आप जैसे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे उस दौरान आप या आपके हस्बैंड भी इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे, तो भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे जब भी आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है उसके बाद क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कई बार नोज़िया वॉमिटिंग होती है, तो भी डॉक्टर के साथ ज़रूर से डिस्कस करो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान नोज़िया वॉमिटिंग होना बहुत ही कॉमन है। और अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर इसके लिए आपको कोई मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। अब अगर आप पहली बार जब डॉक्टर के पास गए थे तो आपने इन चीज़ों के बारे में डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो तो अभी भी आपको इन चीज़ों के बारे में डॉक्टर को ज़रूर से बताना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।